शयनसि भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी तबीयत अब ठीक है, मुझे इंजेक्शन की क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम जानते हो कि मुझे इंजेक्शन लगाने से बहुत डर लगता है। हाँ खबर से मैंने जो डॉक्टर के नाना बाड़क की जैसे जीत करती है, પણ હવે તબિયત ખરાબ है तो सुई तो लगानी पड़े ना। आओ डॉक्टर लगाओ, मुझे 2 मिनट में આવ્યો। इतनी भी जिद अच्छी नहीं है अनामिका जी, लाइए मैं आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ। अनामिका नहीं, सुभद्रा मैयावंशी। आप मेरे घर आई हैं और मेरा नाम सुभद्रा मैयावंशी है। अब बस भी करो, चाहे जितनी अच्छी एक्ट्रेस हो, एक्टिंग हमेशा ऑडियंस के सामने की जाती है, बैक स्टेज अपने कलीग्स के साथ नहीं। अनामिका देसाई, सचमुच तुमने बहुत जल्दी पूरे परिवार को भरोसा दिला दिया कि तुम ही सुभद्रा मैयावंशी हो। कमाल की एक्ट्रेस हो भाई तुम तो। माना कि मैं एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, लेकिन एक ड्रामे की सफलता में जितना बड़ा हाथ एक एक्टर का होता है, उससे भी ज्यादा बड़ा हाथ होता है उस ड्रामे के डायरेक्टर। और वो शख्स जो इस ड्रामे का डायरेक्टर है, उसने अगर मुझे ये डायरी ना दी होती ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ये सुभद्रा मैयावंशी की डायरी है। इसमें वो छोटी से छोटी बात भी लिखा करती थी। तो मुझे बस इस डायरी को याद करना था, बिल्कुल एक स्क्रिप्ट की तरह। और एक बार ये याद हो गई ना, उसके बाद तो सब कुछ आसान था। एनीवे, मैं चाहती हूँ कि उस शख्स को अपनी जायदाद जल्द से जल्द मिले, ताकि मैं भी यहाँ से अपने पैसे लेकर घर जाऊँ, क्योंकि मैं ठहरी एक एक्टर। ये रियल लाइफ ड्रामा ना मुझसे ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लगा था जब वो शख्स अपना प्लान लेकर मेरे पास आया था। धर्मराज मैयावंशी जैसे शार्प आदमी के साथ ये सब करना, लेकिन मजबूरी थी, इतने पैसे जो मिल रहे थे। खैर, अब तुम्हें जरूरत से ज्यादा विटामिन मिल चुके हैं, अब तुम्हें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। थैंक गॉड, ये इंजेक्शन लगाने का नाटक खत्म हुआ। लेकिन ये जरूरी भी था। आखिर परिवार वालों को लगना चाहिए कि तुम इन दवाओं की वजह से ही धीरे धीरे अपनी याददाश्त पा रही हो। हाँ, ये भी सही है, ये नाटक करना भी जरूरी था। अब हमें उस शख्स को खबर कर देनी चाहिए कि हमारे प्लान का अगला चरण शुरू करना होगा। मैंने उन्हें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। ओके, पर तुम्हें पता है कि आगे वो तुमसे क्या करवाना चाहता है? नहीं, लेकिन वो जो भी करवाना चाहते हैं, इस डायरी की मदद से मैं आराम से कर लूंगी। इसमें सिर्फ धर्मराज मैयावंशी नहीं, बल्कि घर के हर इंसान के हर सवाल का जवाब है। वो घर के 5 आधार, मेरे घर के आधार, घर की सरगम, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। सुहानी रात वाला गाना, खाना ठंडा हो चुका, ना जाने तुम कब खाओगे। और हाथ में बाती लेकर श्लोक बोलना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। देखो, इसमें सब है। और खास तौर पर धर्मराज मैयावंशी और सुभद्रा मैयावंशी के बीच हुआ पहला स्पर्श, सब है इसमें। थैंक यू सुभद्रा मैयावंशी, आपने इस डायरी के जरिए अपने आप को अब तक जिंदा रखा। बेचारी संतु मैयावंशी, उसे तो अभी तक नहीं पता है कि जिस दिन वो पहली बार हमारे आश्रम में अपनी बछड़ी को दिखाने आई थी, उसी दिन से ये नाटक शुरू हो गया था।
और रही सही कसर मेरी शादी में जाने से पूरी हो गई, जब तरुलता महियावंशी और सुभद्रा महियावंशी की माँ ने मुझे देखा और पहचान लिया। मैं तरुलता महियावंशी, धर्मराज महियावंशी की बड़ी बहन। नमस्ते। तुम्हें देख के एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि मेरी भाभी वापस आ गई है। वैसे देखा जाए तो उस शादी में तुम्हारा जाना हमारे प्लान का सबसे बड़ा इम्तिहान था, और उसमें तुम पास ही नहीं हुई, डिस्टिंक्शन लेकर आई हो। एक्टिंग तो मेरे शरीर में खून बन के दौड़ती है। अरे अपने होम टाउन भरूच की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ मैं, सब मेरे दीवाने हैं, और बाकी की कसर इस डायरी में पूरी करती। अच्छा एक बात बताओ, क्या सच में सबको तुम पे भरोसा हो गया है? विश्वास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। ऊपर वाले ने मेरी शक्ल बिल्कुल सुभद्रा जैसी दी है। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में कम से कम 6 लोग होते हैं जिनकी शक्ल एक जैसी होती है, तो बस ये रही मैं अनामिका देसाई, हूबहू सुभद्रा की हम शक्ल। उम्र में जरूर उनसे 5 या 6 साल छोटी हूँ, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सबको तो पहले ही विश्वास हो गया था, लेकिन डीएम को विश्वास हुआ अपने 5 सवालों के जवाब मिलने के बाद। लेकिन बस अब मैं थक चुकी हूँ, चाहती हूँ कि ये ड्रामा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सच ही कहा है, ईश्वर की माया एकदम निराली है। सबसे पहले धर्मराज से सुभद्रा को छीन लिया, और आज की परिस्थिति धर्मराज के जीवन में संतु और सुभद्रा दोनों। यकीन नहीं होता कि जो 6 बरस पहले मर गई वो आज अपने आंखों के सामने सुभद्रा होकर खड़ी हो गई है। लेकिन एक बात मन को खाए जा रही है, 6 साल पहले जिस औरत ने दम तोड़ा था हमारी आंखों के सामने, फिर वो कौन थी? बात तो बड़ी अचरज की है। एक चेहरे के 2 कैसे संभव हो सकते हैं? ऊपर वाले की लीला समझ में नहीं आती। दोनों में से एक तो हम शक्ल थी ना, और वो जो आई है उसे तो साबित कर दिया है कि वो सुभद्रा है। हम तो ठीक, लेकिन धर्मराज के हर एक सवाल का जवाब देकर उसे साबित कर दिया कि वो सुभद्रा ही है। वो कैसे? दुविधा तो है वसुधा। इस बात की खुशी मनाए कि हमारी बेटी वापस आ गई, कि इस बात का दुख करे कि हमारी दूसरी बेटी की खुशियों पर ग्रहण लग गया। सौभाग्य की एक बात वसुधा, हमारी 3 बेटियां हैं, सुभद्रा, सुरेखा और संतो। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि सुभद्रा के आने की वजह से संतु को यहाँ से जाना पड़े, कभी नहीं। आप चिंता मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, और मुझे भरोसा है कि धर्मराज किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, है ना? ईश्वर उसको शक्ति दे, और क्या। उसने प्रमाण दे दिया कि वही सुभद्रा महियावंशी है। अब ये बताना पड़ेगा तुझे कि इस घर में तेरी जगह कहाँ है? बहुत टेस्टी है। जब भी तुम माखन बनाती हो ना, बहुत मीठा हो जाता है। जमेराज आप कब आए? मैं तभी आया जब तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अब बताओ क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं, बस यही बताने आया था कि मैं सूरज जा रहा हूँ। पर थोड़े दिन और रुक जाते। नहीं संतु, अब और नहीं। बहुत दिनों से यहाँ पर, अब जाना होगा। लेकिन मैं सिर्फ अकेला जा रहा हूँ। कद्दू यहाँ पर उसकी माँ के पास रहेगी। बहुत सालों बाद मिले, उसे अपनी माँ के पास रहना ही चाहिए। चलो। कहाँ? चलो मेरे साथ, खड़े हो जाओ।
पर मुझे बहुत काम है। काम बाद में भी हो जाएगा संतु, चलो। पर बहुत जल्दी वापस आ जाएगी हम, चलो चलो। पर मुझे बहुत अरे काम है, चलो। बात तो सुनो। जमाईराज यहाँ? तुम्हारे मन में क्या बात चल रही है ये मैं उसी वक्त तुम्हारे चेहरे पर देख रहा। मुझे लगा इस वक्त तुम्हें अगर किसी की जरूरत है तो वो है खोड़ियार माँ। तुम जिस दुविधा में खड़ी होना चाहती हो उससे निकलने का रास्ता तुम्हें सिर्फ खोड़ियार माँ ही दिखा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। लो मांग लो जो भी मांगना चाहती। क्या मांगा तुमने? वही जो हमेशा मांगती हूँ, मालिक की खुशी और घर का सुख। ओहो संतु, तुम कभी नहीं सुधरोगी और सुधरना भी नहीं, ऐसी ही रहे। तुम ऐसी हो इसीलिए संतु है, समझी? चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे भी सूरत निकलना। चलो। अरे छोटी मालकिन, कहाँ थी आप? कब से ढूंढ रही थी आपको। कुछ काम था? हाँ ये देखिए, मालिक ने मुझे कितनी अच्छी अच्छी चनिया चोली दी है। बहुत अच्छी है। और ये जो मैंने पहना है ना, ये भी बिल्कुल नया है। चलो इस बहाने में नई चनिया चोली तो पहनने में नहीं। अब आप जल्दी से अंदर जाइए, तोरल के पिताजी सौमिल भाई आए हैं हितेन भाई और तोरल की शादी की बात करने के लिए। जाइए ना। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा। हाँ सुमिल भाई, हमें बताओ, हितेन ने तोरल के लगन के लिए कौन सी तिथि सारी रहसे? तिथियां तो बहुत है, लेकिन आप तय कर लीजिए आपके लिए कौन सी ठीक रहेगी। कार्तिक पूनम। सुमिल भाई ने मैं हितेन तोरल के लगन की तिथि की बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये सौमिल भाई हैं और ये इनकी बेटी तोरल। नमस्ते सुभद्रा भाभी, पहचाना मुझे? कैसी बात कर रहे हैं सौमिल भाई आप? आपको नहीं पहचानूंगी। हाँ सुमिल भाई, हमें जो तिथि की बात करनी है ना, सुभद्रा से ही कीजिए। तिथियां तो बहुत हैं कार्तिक महीने में। ठीक है, तो सुभद्रा भाभी आप ही तय कर लीजिए कौन सी तिथि ठीक रहेगी लगन के लिए। सबसे पहले तो कार्तिक सूद पूनम ही है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्यों हितेन? अब आप आ गई है ना, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करना। मैं कितने दिनों से यहाँ हूँ, हितेन भाई और तोरल की शादी हो तो मैं भी अपने घर जाऊँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ, शादी यहाँ से करनी है या सूरत से? क्या? सूरत से क्यों? अरे अपने घर से करेंगे ना, हैं? क्या सुमिल भाई? ये क्या संतु, तुम रो रही हो? कम ऑन यार, इतने सारे शोज देखती हो, इतना भी नहीं पता तुम्हें कि सास बहू को रुलाती है और तुम हो कि अपनी बहू के सामने रो रही हो। चलो जल्दी से आंसू पोंछ लो, अगर सीरियल वालों को पता चल गया ना तो मालूम है हलचल मच जाएगी। और फिर ऐसे शोज होंगे जिसका नाम होगा बहू के सामने रोती सास, या फिर बदलते वक्त की मारी
सास बेचारी। संतू, भले ही वो मेरी बड़ी सास हो, लेकिन तुम मेरी सास होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी हो, और मेरी दोस्त की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। देखो, अब मेरी सारी शादी की शॉपिंग तुम्हें करनी है, और हाँ, शादी के बाद अगर हितेन ने मुझसे कुछ भी कहा ना तो तुम्हें मेरा पक्ष लेना होगा। बेटे के मुंह में भूल मत जाना मुझे, समझी तुम? ठीक है बाबा, बस भी करो। ऐसे ही हंसती रहो, बहुत अच्छी लगती हो। और एक बात समझ लो, मैं और हितेन हमेशा तुम्हारे साथ है। समझ यस। क्या सोच रहे हो डीएम? ओ, मैं विचार रहा था कि तू तो वापस आ गई, पर वो जो औरत मेरे हाथों में मरी वो कौन थी? डीएम, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तुम्हारे पास वापस आ गई ना। वो मरते समय मुझे कुछ बताने का प्रयास कर रही थी, पर मैं समझा नहीं। क्या? इस बात की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा ना, એટલા માટે मैं विचार रहा था कि वो केस है ना, उसको वापस खुलवा दूं। डीएम, केस खुलवा के तुम क्या हासिल करना चाहते हो? डीएम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी मुझ पर शक कर रहे हो? ये भी बात कर रहे थे तो सुभद्रा। अरे जो बीत गया उसे भुला दो ना। हाँ बोल मलिक, શું કે છે? ઉભો રે, કઈ સંભળાતું નથી। हेलो, मैं अनामिका बोल रही हूँ, आपको एक खबर देनी है। डीएम वो सुभद्रा की मौत का केस रीओपन करवाना चाहते हैं। देखिए, मुझे जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करके यहाँ से निकलना है, और आपने कहा था कि मुझे किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे आप। देखिए, आप मुझे प्लीज जल्दी से यहाँ से निकलवाइए। अगर बात आगे तक चली गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पकड़ी जाऊंगी। क्या? चाबी? कौन सी चाबी? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। आपके लिए केसर वाला दूध यहाँ टेबल पर रख दो। मेरा है। क्या? आज शाम को? अच्छा ठीक है। ये तो कुछ फीका लग रहा है, मुझे चीनी ला दो। कौन सी चाबी की बात कर रहे हैं? कहाँ हो सकती है?
मालकिन ने फेंका दूध ही पी लिया। हाँ भले। जय श्री कृष्ण। ये संतोड़ी क्या चली? वो केसर वाला दूध लेकर गई थी मैं मालकिन के लिए। क्यों? केसर वाला दूध। उन्हें दूध फीका लगा इसलिए मैं चीनी लेने गई, पर जब तक मैं चीनी लेकर आई तो मालकिन कमरे में नहीं थी और उन्होंने दूध भी फीका ही पी लिया। वो ऐसी जरा सा भी धैर्य नहीं उसमें। चल जो। सुभद्रा, क्या मंदिर चली? जी। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तुम? क्या? अबे तू वापस आवी इसके बाद धन्यवाद बोलने नहीं गया ना, એટલે चल। ए संतुड़ी मैं जी। सुभद्रा ने मैं मंदिर जा रहे, तू भी साथे हाल। नहीं मालिक, आप लोग चाहिए। शुभ काम में ना नहीं पड़ते, बोला ना। चल हाल। मंदिर में वो डायरेक्टर आने वाला है, अगला प्लान डिस्कस करने। अब इनके साथ कैसे मिलूंगी उससे? पर किसी ना किसी तरह तो मिलना ही पड़ेगा, उससे मिलना बहुत जरूरी है। अरे सुभद्रा क्या रह गई? चल। सुभद्रा चल। आप चलिए, मैं फूल लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। अनामिका, सूचे हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने तेरे को यहाँ अकेले आने बोला था। ये लोग आने की जिद कर रहे थे तो मैं क्या करती, मना कैसे करती? ये मालकिन किससे बात कर रही है? ये संतुड़ी शू थे? चल ले। मालिक मैं मालकिन को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, फटाफटा मेरा देखो। जी। तो मुझे खबर करनी चाहिए थी ना। आपको फोन करने के लिए तो साइड में आई थी। अच्छा चल सब छोड़, जिस काम के लिए यहाँ बुलाया उसकी बात करते हैं। ये मालकिन किसके साथ क्या बात कर रही हैं? कुछ पता नहीं लग रहा। मैंने तुझे जो पहला काम दिया था ना, तो बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या चौकस किया तुझे। पूरे का पूरा माहिया वंशी परिवार झोल में पड़ गया। वो तो मानने लगे हैं कि तू ही सुभद्रा है। यहां तक कि डीएम भी झोले में उतर आया। हाँ, और कुछ वक्त तक मैं भी झटके में आ गया और उसके चौकस पैसे भी मैंने तेरे को दिए। अब जिस काम के लिए मैंने तेरे को यहाँ बुलाया है, तो ध्यान से सुन। डीएम की तिजोरी की चाबी तुझे हासिल करनी है और उसके अंदर सुभद्रा की पावर और टॉनी निकाल के उस पे दस्तखत करके मुझे सौंपनी है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैंने खबर छे कि मुश्किल काम है। कोई आसान काम के पैसे तो नहीं देता ना।
जितना मुश्किल काम है मैं उतना दाम भी दूंगा। मैं चलता हूँ। मालकिन, जय श्री कृष्णा छोटी मालकिन। जय श्री कृष्ण। आप यहाँ? हाँ, भगवान के दर्शन करने आया था तो बड़ी मालकिन दिख गई तो इनका हालचाल पूछ रहा। मैं जल्दी में हूँ, कारखाने में बहुत काम है, मैं निकलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मालकिन, मालिक मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। आपने फूल ले लिए? बस फूल ही लेने जा रही थी। चलो चलो। करसन जरा कारखाने ले, जरूरी काम है। मालिक, पिनाकिन भाई भी मंदिर आए थे, वो भी कारखाने गए अभी। पिनाकिन मंदिर आया था? हाँ मालिक, वो बाकी की तबीयत पूछ रहे थे। हाँ डीएम, पिनाकिन भाई मिले थे और माता के दर्शन करने आए थे। मुझे मिले तो मेरा हाल पूछने लगे। वैसे तुम फैक्ट्री जा रहे हो ना, क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? बहुत टाइम हो गया ना, गई नहीं हूँ। हाँ चल ले। संतुड़ी, तू कारखाने आएगी क्या नाना जी के यहाँ छोड़ूं तुझे? मैं नाना जी के घर चली जाती हूँ, लगन के बाद मैं उनके घर गई नहीं हूँ। करसन, माधव सोलंकी के यहाँ ले। नहीं मालिक, मैं चली जाऊंगी। गाड़ी थे गई तू, आधे रास्ते से तुझे पैदल भेजूंगा। हाँ चल ले माधव सोलंकी के। मालिक का विश्वास जिसने भी जीता है, मालिक ने उनका हमेशा साथ दिया है। ये लीजिए छाछ। कांजिका का अच्छा हुआ आप आ गए। नाना जी ने हीरे तराश हुए, कहा था कि आपके हाथों कारखाने भिजवा दूं। तो काका कब आएंगे वापस? वो तो नहीं बताया उन्होंने, पर उन्होंने इतना बताया कि वो विनीता मासी के वहां जा रहे हैं। ठीक है, तो हीरे तो मुझे दे दो। जी अभी ले। मैया वंशी, जय भवानी। कांजी, सुभद्रा मैया वंशी, जो कहने जा रहा हूँ वो तरुलता से भी जाके कह देना कि अपने बाप के हाथों पकड़वाने के लिए जो उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया वो गलत किया। एक बारवटिया के साथ उसने विश्वासघात किया है जो कि ठीक नहीं है। नहीं कांजी, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। बात तो मैं अब समझ गया हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो गलत हुआ, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो गया। आप कितने दिनों के बाद आए? कि मैं तो व्यस्त रहता हूँ काम में, पर तू तो आ सकती है ना अपने बने हुए ने बेना से मिलने। क्यों नहीं आवी? अरे अकेले कैसे आती मैं? और फिर नाना जी भी घर पे नहीं है, घर भी संभालना था, अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना। हाँ हाँ समझता हूँ मैं सब। अगली बार आने का हुए ना तो फोन करना मुझे, मैं पोते लेने आऊंगा, हो ना? जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण मालिक। अरे तेरे नाना जी को बुला ने, सुभद्रा को तेरे नाना जी से मिलाना था। कहाँ गए? वो विनीता मासी के वहाँ गए। चल कोई बात नहीं। बात तो है डीएम।
अपने नाना जी से कहना संतू की बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। अब संतू मेरी और डीएम की जिम्मेदारी है। कांजी भाई, जय श्री कृष्ण। जय भवानी। मिलो, सुभद्रा है, सुभद्रा कांजी वाघेला। हमारे कारखाने का बहुत ही होशियार और वफादार कारीगर। जय श्री कृष्ण। जय भवानी। चल मूंगी, चालू ना। जय श्री कृष्ण। हीरे ले गया ना? जी काका भी ले। कांची काका, मालकिन तो आपको अच्छी तरह पहचानती थी ना? हाँ। तो फिर उन्होंने आज आपके साथ अजनबी की तरह व्यवहार क्यों किया? क्योंकि बहुत समझदार है वो संतू। अगर मालिक को पता चल जाए कि वो मुझे जानती है तो उनके मन में कई सारे सवाल उठ सकते हैं कि कैसे, क्यों, और उससे तरु को भी बहुत मुश्किल आ जाती है। इसलिए उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो मुझे जानते नहीं है। सही कहा आपने। मालकिन बहुत ही समझदार है, उन्होंने ठीक किया। कांजी काका, जी लीजिए। ठीक है, चलता हूँ मैं संतू। શું જોવે છે? तुझे याद है ना मैंने कारखाने का क्या नाम रखा था? हाँ याद है, सुभद्रा मैयावंशी डायमंड वर्क्स। अने तूने जोर जबरदस्ती करके नाम बदलवाया, मैयावंशी डायमंड वर्क्स। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। अरे पिनाकिन, आओ ने, अंदर आओ। मोटा भाई यहाँ अनामिका के साथ क्या कर रहे हैं? कहीं उन्हें सच पता तो नहीं चल गया ना? जय श्री कृष्ण। केम चोरी छुपे आया था? चोरी छुपे? मैं समझा नहीं मोटा। अरे वहां मंदिर में आया था तो बोलने का था ना, साथ में कारखाना आ जाती थी। हाँ मोटा भाई, मैं भगवान के दर्शन करने गया था, वह बड़ी मालकिन मिल गई तो उनकी हालचाल पूछ रहा था मैं, और मुझे लौटना था ना जल्दी। वो हीरों के सैंपल जो आपने दिए हैं वो सूरत भिजवाने थे। हाँ लाओ, बताओ। अरे रामलाल, वो हीरों के पैकेट तो ले। देख सुभद्रा, तेरे कारखाने ने कितनी तरक्की की है। जितना बड़ा तेरा कारखाना है ना, उतना बड़ा तेरे धर्मराज का नाम भी है देश विदेश में, समझी? हाँ लाओ। आज आप इस कारखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैं नहीं भूला कि ये जमीन जिस पर यह कारखाना खड़ा है, वो जमीन दरअसल मेरे पुरखों की है। 12 साल पहले का वो दिन आज भी याद है मुझे। पूरे गांव वालों का भला धर्मराज करना चाहता है, करे ना। इसके लिए मैं अपनी जमीन क्यों दूं? मेरे बीवी और बच्चे क्या घर पे भूखे मरेंगे? मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, बस। देखो पिनाकिन, ये जमीन कभी तुम्हारी थी ही नहीं। ये जमीन धर्मराज के पुरखों की थी, जिस पर तुम्हारे पुरखों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। देखो, न्याय यही कहता है कि ये जमीन धर्मराज माह्यावंशी को वापस दी जाए। और धर्मराज ये जमीन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, गांव वालों के भले के लिए चाहता है। और यहाँ जो कारखाना लगेगा उससे गांव वालों को रोजगार मिलेगा। इसलिए पंचायत ये हुक्म जारी करती है, धर्मराज इस जमीन का जायज हकदार है और इस जमीन का अधिकारी भी वही है। धर्मराज
तूने मेरा सब कुछ छीन लिया ना, मैं भी तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। पिछले 10 सालों से और ना जाने कितने झूठे आंसू बहाकर आपको अपने पर विश्वास करवाया मैंने, ताकि एक दिन ये सब आपके पैरों के नीचे से निकाल सकूं और आपको और माह्यावंशी परिवार को सड़क पर ला सकूं। जो है हीरे देखे नहीं क्या पहले? स्टेज पर एक्टिंग करते समय तो आज तक बस नकली हीरे ही पहने थे। ऐसे हीरे के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचा था। चल ले, पसंद कर इसमें से। मैं? तेरे दिकरे का लगन है ना, तुझे हीरे का हार बना के दूंगा, એટલે चल पसंद कर। सरस है। पिनाकिन, छगन को बोलना कि तेरे मालकिन के लिए फर्स्ट क्लास जड़ के हार बनावे हो। जी अच्छा मोटा भाई। ये पिनाकिन, 25 नंग होने चाहिए ना, ये तो 24 ही है। एक हीरा कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम साहब। धर्मराज मैयावंशी उसके साथ विश्वासघात करने वाले का क्या हाल करता है तुझे खबर है ना? है? उसके बाद भी तूने हीरा चुराने का साहस किया। आज के बाद कारखाने में नजर मत आना। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मैंने हीरा नहीं चुराया। अरे तूने नहीं चुराया तो क्या जमीन निकल गई या आसमान खा गया? मोटा भाई, मैं से अभी काम से निकल देता। डीएम, जाने दो ना, क्यों इस बेचारे को नौकरी से निकाल रहे हो? जो सुभद्रा, मैयावंशी डायमंड वर्क्स विश्वास के आधार पे चलता है, ने इसने मेरा विश्वास तोड़ा है। यहाँ कारखाने में प्रतिदिन करोड़ों के हीरे तलाशे जाते हैं। अगर एक अपराधी को दंड नहीं दिया तो 10 अपराधी खड़े हो जाएंगे। आइए थी पिनाकिन, मालकिन का हार बनवाने सूरत भेज दे। जी अच्छा मोटा। धर्मराज मैयावंशी के सामने मुझे हर कदम अब फूंक फूंक कर रखना होगा। इसकी निगाहों से बचकर ये सब करना कोई आसान काम नहीं। अरे बेना, ये तो बिल्कुल वही कहानी जैसी बात हो गई जो नाना जी सुना रहे थे हमें। कौन सी कहानी? अरे वही कहानी जिसमें एक था राजा, उसकी 2 रानी थी, एक मनती थी और एक अनमनती थी, है ना? ऐसा नहीं बोलते मूंगी। हमें बाबा मार मोर्चू रहे छे। चल जा, मारा माटे चाय ले जा। संतू, मूंगी ने कुछ गलत नहीं कहा। ऐसा मत बोलो बहना। संतू तू कुछ बोल या ना बोल, लेकिन अपनी छोटी बहन का दर्द महसूस होता है मुझे। तू ही बता, बड़ी मालकिन के आने से क्या तेरा स्थान तुझे उस घर में मिलेगा? बहना, मैं मालिक को बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। और फिर नाना जी ने जो सिखाया था वो तुम भूल गई। अगर हम किसी का स्थान ले नहीं सकते तो किसी के मन में एक नया स्थान तो बना सकते हैं ना। बहना, मैं मालिक को जानती हूँ।
और सुभद्रा मायावंशी को कितना जानती है संतु? बहना, मालकिन तो और भी भली है, दयावान है, न्याय प्रिय है, बिल्कुल मालिक की तरह। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है संतु, क्योंकि तूने मालकिन को हमेशा मालिक की नजरों से देखा है। पर सच ये है कि तू मालिक की दूसरी पत्नी है, और पहली पत्नी दूसरी पत्नी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर, मैं खोड़ियार माँ से प्रार्थना करूंगी कि शादी के बाद तेरे सपने ना टूटे। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मैंने हीरे चोरी नहीं किए मालिक, मैंने हीरे नहीं चोरी किए मालिक। मुझे इस तरह कारखाने से मत निकालो मालिक। शांति रख, मुझे खबर है कि चोरी तूने नहीं की। तो फिर मालिक मुझे कारखाने से क्यों निकाल रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं मालिक। खबर छे भूखे रह जाएंगे। खबर छे मने तेरा छोकरा करजन 8 વર્ષનો છે ને? हाँ मालिक। ભણે છે અને वो ક્રિકેટ રમે છે। અને तेरी દીકરી 5 વર્ષ की, શું નામ છે? लक्ष्मी। 5वीं कक्षा में है, डॉक्टर बनना चाहती है, बरोबर? हाँ। खबर छे मुझे। इतना सब कुछ जानते हुए फिर भी मालिक। तुम्हारी बात संभाल। ले, अरे लेने। तेरे 3 महीने की पगार है। अब एक काम कर, अपने परिवार सहित धर्मपुर छोड़ के घूमने चला जा। 1 महीने बाद पाछो आवीस ने तो पची काम पर आवे जाजे। प्रश्न नहीं करना, जैसा बोलता हूँ वैसा कर। ये सोच कि मैंने काम दिया न तू कर रहा है, समझी गया? और बीजी बात, इस विषय में किसी से बात मत करना। चल जा।